अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन वेलकम टू यू ऑल। क्योंकि आज मैं एक दिन में दूसरा व्लॉग शेयर कर रही हूँ आप लोगों से, और ये व्लॉग आपको ईद का गिफ्ट है। क्योंकि चांद रात जो है वो अचानक बनी। 29 रमज़ान हुआ और 30 रमज़ान रोज़ा नहीं हुआ। ईद अनाउंस हो गई तो फटाफट हड़बड़ी मच गई। मुझे तो खैर ये होता है कि मीठा मेरा तैयार हो जाए ना फटाफट, इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलें व्लॉग भी बनाती हूँ और अपनी सारी यूट्यूब फैमिली को चांद रात मुबारक भी कहती हूँ। और ये आपको मेरी तरफ से सबको ईद का गिफ्ट हो गया, ठीक है। और खीर जिस तरह से मैं बनाती हूँ आप लोगों से शेयर करती हूँ, और बहुत मज़े मज़े की ना आपको चीज़ें मैंने शेयर करनी है जो कि मेरी सारी यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से गिफ्ट होगा। तो अपने गिफ्ट के लिए तैयार हो जाइए और मेरे साथ पूरे व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अच्छा, खीर मैंने कैसे बना रही हूँ, मैं क्या करती हूँ, मैं चावलों को ना बॉईल कर लेती हूँ अच्छी तरह से। जो जिस पानी में बॉईल करना ना उसी में उसे अच्छी तरह पानी को ड्राई करके ना गला लेने, बिल्कुल ऐसे खिचड़ी की तरह बनाना है। मैं चावलों को ना ग्राइंड नहीं करती। फिर दूध बॉईल, जैसे ताज़ा दूध आया उसको बॉईल करके ना उसमें चावल जितने रिक्वायर्ड है ना वो डालकर और अच्छी तरह से मिक्स करके गर्म दूध में, तो बस इसे पकने के लिए रख देना। एक उबाल के बाद ये हो जाएगा कि ये ना लगेगी और पकने पड़ जाएगी। इस दौरान मैंने और बहुत से छोटे छोटे काम करने, आपको पता है जब ईद अचानक होती है, खुशी तो उसकी खैर बहुत होती है, लेकिन काम भी बहुत सारे हम लोगों ने पेंडिंग छोड़े होते हैं, ये कर लो वो कर लो। तो वो चीज़ें आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। होपफुली आपको आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, और अगर इंटरेस्टिंग लगता है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। खीर के साथ साथ मैंने आप लोगों से और बहुत सी मज़े मज़े की चीज़ें शेयर करनी है, ठीक है ना मेरी यूट्यूब फैमिली। आप लोग मेरे साथ चले और एंड तक व्लॉग को देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने कहा मैं खीर तैयार करती हूँ। खीर मैं बहुत सिंपल वे में, जिस तरह से हमारी अम्मियाँ, जिस तरह से हमारी नानियाँ दादियाँ तैयार करती थी वैसे मैं रेडी करती हूँ। खैर इसमें मुझे टाइम तो लग जाता है, कम अज़ कम ना मुझे घंटा 2 लगेंगे, लेकिन ये कि आपको क्लिप्स की फॉर्म में शेयर करती हूँ। आप लोग जल्दी जल्दी देखें और अपनी जल्दी जल्दी से खीर तैयार कर लें। और अगर अभी आप लोगों ने नहीं की और व्लॉग को अब देख रहे हैं तो सुबह तैयार कर लें, कोई बात नहीं, खैर है। तो बस अब मैंने ना अपनी खीर को पकने, अब देखिएगा दूध साथ साथ पकने लग गया, खीर पकने पड़ गई है। अब ये है कि अगर मुझे चावल थोड़े से कम लग रहे हैं तो मैं चावल थोड़े से और ऐड कर लूँगी, उससे ये हो जाएगा कि खीर बहुत मज़े की ना, बहुत मज़े की लगेगी। अच्छा, जब मैं चावल बॉईल कर रही थी ना, मैंने उसमें इलायची के कुछ दाने डाल दिए थे। इलायची इसलिए डाल देते हैं ताकि प्यारा सा जो फ्लेवर है ना वो आए। मैं बिल्कुल कोई एसेंस कुछ एक्स्ट्रा नहीं डालती, नेचुरल चीज़ों से खीर बनाती हूँ, बहुत मज़े की बनती है। चीनी मैं डालती ज़रूर हूँ, ज़ाहिर सी बात है चीनी के बगैर खीर तो होती नहीं है, लेकिन ये कि चीनी इतना मुनासिब डालती हूँ ना कि मज़े की लगे और हैवी मत लगे, ठीक है। तो बस खीर अब मेरी पकने पड़ी हुई है। आपने देखेगा कि खीर ने अच्छे खासे उबाले लेने शुरू कर दिए हैं। मुझे ये है कि अब ये मेरा काम जल्दी से कंप्लीट हो। अब ये अच्छा, इसमें मेरी बेटी ने बहुत हेल्प की। उसने कहा कि मामा आप बाकी घर के काम भी देखें, मैं इसमें ना चम्मच मारती रहूँगी। अच्छा, चम्मच जो है ना, आपने वक्फे वक्फे से इसमें चम्मच चलाते रहना है। चम्मच चलाना इसलिए ज़रूरी है ताकि खीर नीचे से ना लगे, और नीचे से नहीं लगेगी तो उसमें ना बड़ी प्यारी प्यारी खुशबू रहेगी। और अगर ज़रा से नीचे से लग गई ना तो खीर में ना वो एक जली जली स्मेल होती है, वो बन जाती है। तो इसलिए चम्मच जो है ना वो वक्फे वक्फे से चलाएं और नीचे तक चलाएं, तह तक इसलिए चलाएं ताकि नीचे से लगे नहीं, ठीक है ना। अच्छा, मैंने ना चूड़ियाँ आपको पता है 2-3 दिन से पहनी हुई हैं, क्योंकि मुझे चूड़ियाँ ना आखिरी आखिरी जो अशरा होता है ना, मुझे चूड़ियाँ पहनना बहुत पसंद है। तो मैं आखिरी अशरे में जब मैं चूड़ियाँ लाती हूँ ना, तो मैं चूड़ियाँ स्पेयर ज़रूर लाती होती हूँ, एक्स्ट्रा इसलिए लाती हूँ ताकि मैं घर में पहन सकूँ। जो सेट्स हैं या बाकी जो चूड़ियाँ जो मैंने ईद के ड्रेसेस के लिए ली हैं वो फिर मैं ईद वाले दिन पहनूंगी और आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी, ठीक है ना। तो अभी मैंने ये चूड़ियाँ पहनी हुई हैं ताकि मुझे ना ईद की वाइब्स आने लग जाए, ठीक है। ऐसे ईद की वाइब्स के लिए चूड़ियाँ होती हैं। फिर हमारे घर में मीठा जब खीर बनती है तब एक प्यारी सी खुशबू और प्यारा सा एक माहौल नज़र आने लग जाता है कि जी ईद आ गई है। और उसके अलावा जब मैं खीर को बाउल्स में निकालती हूँ, सबके घरों में भेजती हूँ, तब तब सबको लगता है कि जी ईद आ गई है। मतलब इस तरह की चीज़ें ना, तो आप जब करते हैं ना तो आपको एक ईद की जो एक है ना वाइब्स, ईद की जो एक खुशी, वो इन चीज़ों से नज़र आती है। अच्छा, अब दूध पक पक के, खीर पक पक के देखिए कम होती जा रही है। दूध अच्छा खासा था, तकरीबन तकरीबन 8-9 किलो के करीब दूध था। खीर मैं ज़्यादा इसलिए बनाती हूँ क्योंकि एक तो मैंने सारी फैमिली को भी देनी होती है, और फिर उसके बाद मेरे कुछ नेबर्स हैं उधर मैं भिजवाती हूँ। और फिर सबसे जो इसकी मज़े की बात है ना, जो मैं खाना करती हूँ ना, ईद वाला खाना जो मेरा ग्रैंड होता है उसमें मेरी खीर ही
मशहूर है। तो इसलिए मेरी खीर काफ़ी ज़्यादा मैं बनाती हूँ, तो ताकि सारा आगे जो मेरा खाना शाना जो भी है ना, सारा इसी में हो जाता है। अच्छा, खीर आप देख सकते हैं अब पक गई है, बिल्कुल पकने वाली हो गई है तकरीबन तकरीबन। अब थोड़ी सी इसको मेरा दिल और पकाऊं ताकि गाढ़ी हो जाए। गाढ़ी खीर होगी ना तो वो और ज़्यादा मज़े की, थिक थिक वाली जो होगी ना, जैसे बिल्कुल ऐसे लगेगा कि खोया बन गया। क्योंकि जितना आप दूध को पकाएंगे, जितना खीर को पकाएंगे, तो उसमें समझे वो जो दूध है ना वो खोया बन जाएगा, और उसी से उसकी मज़े की ना फ्लेवर लुक सारी उसी की वजह से आएगी। ठीक है ना। अब इसको आपने पकाते रहना है, थोड़ी देर और पकाएं ताकि खीर मज़े की हो जाए। अब मेरी खीर रेडी हो गई है। चीनी आपको मैंने बताया था कि मैं हस्बे ज़ायका डालती हूँ, जितनी मुझे और या मेरी फैमिली को पसंद है ना उतनी डालती हूँ। ठीक है। चीनी और जो स्पाइसेस होते हैं वो आपको मैंने हमेशा बताया है कि मैं खाने में अपने जायके के मुताबिक डालती हूँ, आप भी अपने जायके के मुताबिक डालिएगा। अच्छा, अब मेरी खीर तैयार हो गई है, और मैंने इसको ना एक जाली सी रखी हुई है, मेरी परमानेंट सी जाली है, जो कि मैं खीर के ऊपर ढाँप देती हूँ ताकि खीर, एक तो पंखा लगा देती हूँ, ठंडी होती है, और दूसरी ये कि खीर पे अगर आप ढक्कन देते हैं ना तो खीर पे पानी पड़ जाता है, वो अजीब सा ना स्टीम सी अंदर इकट्ठी हो जाती है, तो खीर ना वो उस तरह से नहीं लुक देती। इतनी मज़े की इसके ऊपर जो एक टॉपिंग तैयार हो जाएगी ना, वो जो मोटी सी लेयर तैयार हो जाती है वो तैयार हो जाएगी। इस तरह से मैं जाली देकर पंखा लगा के इसको खीर को रख देती हूँ। मज़े की खीर ठंडी होगी तो फिर मैं बाउल्स में डाल के जहाँ जहाँ देनी है वो करूँगी। ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों ने जब अफ्तारी की थी ना, तो बस अफ्तारी आज हमारी ना हुई थी, बस इसी तरह से समझ लें कि बाय फैमिली के साथ की थी और फैमिली को अफ्तारी कराई थी। और आपको पता है जब आप अफ्तारी किसी को कराते हैं तो आप ख़ुद इतना नहीं बैठ के एहतमाम के साथ खाते हैं। तो बस अब टाइम ऐसा था कि मेरे बच्चों को दोबारा भूख लग गई, क्योंकि बच्चे खेलते रहे अपने सारे कज़न्स के साथ, हम लोगों ने भी खाना खिलाने में लगे रहे। ऐसा हम लोगों ने नहीं खाया बैठ कर, तो घर आए तो हमें भूख लगी है। फिर हमने उन्हें ही कॉल की है जहाँ से हमने आज अफ्तारी की थी कि हमें घर में ना प्लेटर या इस तरह से कुछ अगर है तो, क्योंकि इसके बाद रेस्टोरेंट्स बंद हो जाने थे, हमें भिजवा दें। उन्होंने उसी तरह का प्लेटर जो कि हम लोगों ने आज अफ्तारी में ऑर्डर किया था वही भेजा है, ताकि हम लोग चांद रात मना सके। और मज़े की चांद रात हमारी हो गई, समझे, हमारी अय्याशी हो गई ना। तो आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। ये भी मैंने सोचा अपनी यूट्यूब फैमिली से ज़रूर शेयर करूं कि चांद रात जो है ना उस पर भी इस तरह से खाना खाना ना बहुत मज़े का लगता है। अच्छा, ये स्पेशल दम पुख्त है, ये मैंने पिछले भी 1-2 व्लॉग्स से, मतलब आई थिंक सो 26वां या 25वां रोज़ा तब भी मैंने मंगवाया था, तो मेरी फैमिली को, बच्चों को बहुत पसंद आया था। आज फिर मैंने सोचा कि चांद रात मनानी है तो इस तरह का खाना खाते हैं ना कि सहरी में ना एक तलब जो है ना, सहरी वाली तलब ख़त्म हो जाएगी। तो आपको पता है वैसे भी 12 बजने वाले हैं, तो मुझे यही था कि चलें अब ना कुछ खाते हैं पीते हैं, इसके बाद फिर हम निकलते हैं बाहर। एक्चुअली हम लोगों ने आज कहीं जाना भी है अभी, तो मुझे ये था कि कुछ खाते हैं पीते हैं, पहले याशी करते हैं, खा पी के फिर हम लोग निकलते हैं। ये दम पुख्त है, बच्चों और हम लोगों ने प्लेटर और दम पुख्त से बड़ी मज़े का हमारा जो है ना खाना हो गया। असल में हुआ क्या, अफ्तारी जब हम लोगों ने की है ना, तो हमने अफ्तारी बिल्कुल लाइट सी की, गेस्ट थे, फैमिली थी, बच्चे थे, सबको खिलाते पिलाते ना बस टाइम हो गया, हम लोग निकल आए कि चले जी घर चलते हैं। और घर आए हैं, वेट पे थे अब चाँद नज़र आएगा या नहीं नज़र आएगा, वो इसी तरह करते करते 9 बज गए। 9 के करीब अनाउंसमेंट हुई है जी चाँद रात हो गई, सुबह ईद है, तो मैं मीठा बनाने लग गई। अब सोचे लगातार मैं और मेरे बच्चे कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो अब ये टाइम था कि हमें भूख ने सताया। तो मैंने अपने हस्बैंड से यही कहा, मैंने कहा सहरी का वक्त भी थोड़ी देर में आ जाएगा, तो बेहतर है कि कुछ ऐसा खाते हैं, क्योंकि अब हमने सोना है ना, तो हम लोगों ने उठना है दिन में, नमाज के लिए उठेंगे थोड़ी देर मेरे हस्बैंड और बेटा, तो फिर वही दिन हो जाएगा और फिर भूख ने हमें सताना है। तो बेहतर है कुछ ऐसा खाते हैं ना जिससे फुल वाली फीलिंग हो जाए ना मज़े का। तो खैर हम लोगों का, पंजाबियों के खाने वैसे भी आपको पता मशहूर हैं, पंजाबी अच्छा खाना ना खाएं तो उनको नींद भी अच्छी नहीं आती। तो मज़े का खाना और चांद रात वाला खाना ही हमारा हो गया। हम लोगों ने चांद रात बहुत मज़े की सेलिब्रेट की है, और आप लोगों ने भी होपफुली चांद रात बहुत एंजॉय की होगी। व्लॉग को देखिएगा और लाइक भी कीजिएगा ज़रूर, ठीक है ना। मैं आप लोगों से इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि आप मेरी यूट्यूब फैमिली है। तो आज मैंने ये सोचा कि अपनी यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से एक गिफ्ट देती हूँ कि हम लोगों ने चांद रात कैसे सेलिब्रेट की और आप लोगों ने कैसे सेलिब्रेट की, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा, ये ना इनका बहुत ही शानदार किस्म का ये जो होता है मटन, ये लोग क्या करते हैं, इसको मटन को ना जैसे पीसेस में करके और इसी देगचे में या किसी किस्म का भी आप देगचा देख लेना, देगचे में रख के
मसाले साबुत डालकर और साइड पे आटे के साथ उसको ढाँप देते हैं और ये कम से कम घंटा डेढ़ पकता है आराम से मध्यम आंच पे, उसी में गलता है। और आप खुद देख सकते हैं, अभी मैं बोटी भी आपको तोड़ के दिखाऊंगी। ये हम लोग घर में भी बना सकते हैं इंशाल्लाह, क्योंकि मैंने इनकी रेसिपी इनसे पूछी है। खैर उन्होंने सारी तो नहीं बताई, लेकिन देखने से इंग्रेडिएंट्स पता लगते हैं कि इसमें क्या क्या डलता होगा। तो मैं घर में भी ज़रूर इंशाल्लाह ट्राई करूँगी और आप लोगों से शेयर भी करूँगी, ठीक है ना। अब जो है चांद रात हम लोग मना रहे हैं और कल का ईद का व्लॉग भी मैं इंशाल्लाह होपफुली ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगी, अगर मैंने क्लिप्स कुछ बनाए तो, क्योंकि मुझे यही है कि मैं अब आप लोगों के साथ ज़रूर इसी तरह से मेरा सिलसिला चलता रहेगा ना। बेटी को मैंने कहा कि आप इसे ना टेबल को अपनी रूटीन के मुताबिक थोड़ा सा क्लियर कर दो बेटा। तो इसके बाद हम लोग निकलते हैं बाहर, बहुत से काम हैं और एक दो जगहों पे भी जाना है। और आपको पता है आज तो चांद रात फुली मनाई जानी है, ठीक है ना। अच्छा, खीर मेरी दूसरी तरफ ठंडी हो गई है। ठंडी मतलब कि इतनी नॉर्मल हो गई है कि अब वो बाउल्स में कन्वर्ट की जा सकती है, शिफ्ट की जा सकती है, ठीक है। अच्छा, मैं अब इसको ना जल्दी जल्दी से बाउल्स में डालूँगी, क्योंकि मैंने जहाँ जाना है मेरा दिल है मैं खीर भी जाते हुए ले जाऊँ ना। आपको पता है एक मीठा तो वैसे ही, मीठी ईद है, मीठी चीज़ें हैं तो मीठे ही बांटे जाएंगे। तो मेरा यही दिल है कि मैं जाते हुए ना उनके लिए मीठा ज़रूर लेके जाऊँ। अब अच्छा, अब आप देखें कितनी प्यारी प्यारी जो तय लगी है। ये मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी कि जाली ऊपर दिया करें, उससे ये हो जाता है कि जो ऊपर लेयर बनती है ना खीर की, कमाल की बनती है। अब ये देखिएगा, ये लेयर तैयार हुई है, ठीक है ना। ये मैं आप लोगों से कह रही थी, अच्छी सी मोटी सी जैसे मलाई की तय नहीं बनती, वो इसके ऊपर तैयार हो जाती है। अच्छा, मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं डाला, दूध, चावल, इलायची दाने और चीनी, और माशाल्लाह माशाल्लाह घर की मज़े की बनी हुई गाढ़ी और यमी और मज़े की खीर तैयार हो गई। अच्छा, अब ये इस हालत में है कि नॉर्मल सी है, इतनी ठंडी नहीं है, इतनी गर्म नहीं है। ये फ्रिज में भी शिफ्ट हो सकती है बाउल्स में डाल के, और दी भी जा सकती है, ठीक है ना। अच्छा, मेरा दिल है मैं जल्दी जल्दी से सारे बाउल्स फिल करूं, जो फ्रिज में रखने वाले फ्रिज में रख दूं और जो लेकर जाने वाले वो ले जाती हूँ। फ्रिज में इसलिए रखूँगी ताकि मेरे वापसी तक ये अच्छी ठंडी हो जाए ना, और डालूँगी इसलिए क्योंकि मैं जहाँ जा रही हूँ मेरा दिल है मैं वहाँ पे मीठा ले जाऊँ ना। तो अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझे मिठाइयाँ और ये मीठा देना नहीं पसंद। मैं कोशिश करती हूँ कि अगर मैं किसी की तरफ जाऊँ ना तो ये मीठा ही लेकर जाऊँ, क्योंकि घर का बना हुआ मीठा क्या बात है, आपके हाथ की चीज़ बनी हुई तो उसका जवाब ही कोई नहीं होता। मिठाइयाँ, केक्स, ये चीज़ें तो चल ही रही होती है ना। ये तो हम लोगों ने रमज़ान में भी आपने देखा होगा, एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, चीज़ें लेकर जा रहे हैं। ये वो चीज़ है, सौगात है। मतलब खीर जो है ना, मेरी मतलब मुझे लगता है कि आप किसी के घर जाओ ना तो हाथ से बनी हुई चीज़ लेके जाओ ना, उसकी एक अपनी मोहब्बत है, मोहब्बत नज़र आती है आपके ना इस तरह से देने से। अच्छा, मैं जल्दी जल्दी से बाउल्स में शिफ्ट कर लूँ, ठीक है। बाउल्स मैंने अच्छे खासे तैयार कर लेने हैं, तकरीबन मेरे 7 से 8 बाउल तैयार हो जाएंगे। और छोटे बाउल्स भी तैयार कर लूँगी, जैसे कोई घर में आता है तो बाउल्स बने हुए हो ना तो इजीली बंदा ट्रे में रख के सर्व कर लेता है, ठीक है। अच्छा, वैसे मेरे हस्बैंड कह रहे थे इस दफ़ा मैं घर में ना मिठाई भी ले आता हूँ। मिठाई इसलिए भी ले आते हैं, चलें ये कि कोई आता है ना तो साथ में खीर हो, मिठाई हो, कोल्ड ड्रिंक्स हो, स्नैक्स हो जाएं तो ये भी सर्व हो जाता है। वैसे हमारी फैमिली जब आती है ना तो मैं कोशिश करती हूँ मैं खाना रखूँ ना, मुझे अच्छा लगता है कि जब भी कोई फैमिली आए ना या फैमिली मेम्बर्स आएँ तो खाना ही दें ना। तो खाने मतलब खाने की एक अपनी एक बात होती है, और खाने ठीक है आप लोग चाय के लिए चाय भी करते हैं, सारा कुछ है, लेकिन अपनी फैमिली को मेरा दिल होता है कि जब भी वो मेरी तरफ आए तो मैं उनको खाना खिलाए बगैर ना जाने दूँ। कि बस मेरे दिल की बात है जो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। अच्छा, ये देखिएगा, ये छोटे बाउल्स हैं, ये मैं छोटे सर्विंग इसलिए बना लेती हूँ जैसे कोई जस्ट वैसे आया, कोई गेस्ट आया है या वैसे कोई बहन भाई बैठे हुए हैं, दिल कर रहा है खीर खाने को, तो बाउल आप पूरा ना यूज़ करें। तो इस तरह से छोटे बाउल्स पे आप लोग ना सामने सर्व कर सकते हैं। अभी भी देखिएगा मलाई साइड पे कितनी मज़े की लगी हुई है। और ये मलाई मैं आप लोगों को कह रही थी, ये तभी तैयार होगी जब आप खीर को ठंडी होने के लिए रखें ना तो उसके ऊपर जाली रखें, उसके ऊपर ढक्कन मत दें, उससे बिल्कुल मलाई तैयार नहीं होती ना। और थोड़ी देर इसको छोड़ दें, जितनी देर में हम लोगों ने खाया भी है उतनी देर में ठंडी हो गई है। पंखा मैंने लगा दिया हुआ था, चले ये कि अब आराम से मैं इसको शिफ्ट कर दूँगी। अच्छा, आज मैंने ना अभी बड़ी मज़े की चीज़ आप लोगों से शेयर करनी है। अच्छा, जब मैं ये सोच रही थी ना और जब मेरा दिल किया ये करने को, मेरी बेटी ने मुझे मना किया। मैंने कहा नहीं बेटे, मेरा दिल कर रहा है ना कि जिस तरह से मैं इसके साथ करती हूँ ना, देगचे के साथ, मैं इसी तरह आप लोगों से भी शेयर करूं। बहुत मज़े की चीज़ है, आप लोगों ने एंजॉय भी करना है और रिलेट भी करना है। अगर आप में से इस तरह से करती हैं बहुत सी
जो मेरी यूट्यूब जो मुझे देखती हैं यूट्यूब पे, वो अगर इस तरह से इस देगचे के साथ करती हैं तो वो ज़रूर इसको रिलेट कर पाएंगी और इन्जॉय भी करेंगी। मैं ना पता क्या, बहुत पुरानी बात है, जब मैं शादी से पहले ना जब अम्मी लोगों के घर होती थी तब खीर बनाते थे ना, तो मैं खीर का देगचा जब खाली होता था ना तो मैं ये कहती थी अम्मी को कि देगचा मुझे दे दें धोने के लिए। नहीं धोने के लिए नहीं, क्योंकि मैं नहीं इतना बड़ा देगचा मांज सकती। माशाल्लाह से हर घर में हेल्पर्स होते हैं, कोई ना कोई देगचा धोने वाला भी होता है, तो ऐसा देगचा धोने की बात नहीं होती। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं अम्मी से देगचा खाली क्यों मांगती थी, वो भी मैं अभी आप लोगों से शेयर करती हूँ कि मैं अम्मी से देगचा क्यों मांगती थी। क्योंकि मुझे ना मेरी फैमिली, आपको मैं ये बताना चाह रही, मुझे ना देगचा जो है ना वो, बस मैं अभी बताती हूँ आपको, थोड़ा सा ना इंतज़ार करें, थोड़ा सा सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए। अच्छा, ये मेरी ना बड़ी प्यारी एक हमारे नेबर हैं, उनका बेटा मुझे इतना प्यारा है ना माशाल्लाह, छोटा सा है, तो मेरा दिल किया आज मैं उसको ना इस बाउल में शिफ्ट करके ना भेजूँ ना, तो बहुत खूबसूरत बड़ा ही प्यारा ये मुझे बाउल लगता है, तो इसमें मैंने डाल कर ना उनके घर भेज रही हूँ। क्योंकि मुझे ये है कि गरम गरम भेजती हूँ, चाहे वो ठंडी खाना चाहें ठंडी करके खा लें, चाहे वो गरम इसे खाना चाहेंगे गरम खा लेंगे। ये देखिएगा हार्ट शेप में बाउल है। अच्छा, इसमें वाइट भी था, लेकिन वाइट में मैंने इसलिए नहीं निकाली क्योंकि वाइट में ना उस कलर वाइट में वाइट अच्छी नहीं लगनी थी, तो मुझे था कि रेड में डालती हूँ। अच्छा, अब मैं बैठ गई हूँ देगचे को लेकर, जो अम्मी से मैं मांगती होती थी। मुझे ना देगचा साफ़ करने की इस तरह से आदत है, वो कहते हैं ना देगचा चाटने की एक आदत है, तो मुझे मज़ा आता है। मैं बिल्कुल बाउल में कटोरी में नहीं खीर खा सकती, मैं इस तरह से जितनी देगचे में लगी होगी ना मैं उसको अच्छी तरह से साफ़ करूँगी, तो इस तरह देगचा साफ़ मैं करती थी। ये इतनी मज़े की चीज़ है जो मैंने आज आप लोगों से शेयर की है। तो बस अब मेरा दिल है कि ठंडी हो गई है खीर, जल्दी जल्दी से इसको रैप करूं। रैप इसलिए करती हूँ क्योंकि ऊपर ढक्कन देने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ती है। फ्रिज में अगर आप इसको इस तरह की शीट से रैप करके रखते हैं ना, एक तो अगर फ्रिज में कोई पानी गिर जाए या 100 चीज़ हो तो बिल्कुल, और कोई चीज़ रखी हो जिससे स्मेल आ जाए, खीर बिल्कुल भी नहीं आएगी ना। आप लोग क्या करें, इस तरह की शीट से इसको रैप करें, रैप करके इसको फ्रिज में रखें, ठीक है ना। मेरी कोशिश होती है कि मीठा हो या फिर कोई ऐसा खाना जो आपको लग रहा हो कि जो आपने 1-2 दिन चलाना है ना, उसको मैं इस तरीके से रैप करती हूँ। अगर डोंगे में जैसे ढक्कन वाले में रखा हो फिर तो रैप करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये डोंगे जो है ना ये सारे ढक्कन के बगैर हैं, तो अब मुझे यही है कि मैं इसको ना अच्छी तरह से रैप करती हूँ और फिर फ्रिज में रख देती हूँ। कुछ इसमें जैसे जहाँ जहाँ देने वाले हैं वो भिजवाती हूँ, और कुछ जो मैंने फ्रिज में रखने हैं वो मैं फ्रिज में शिफ्ट कर देती हूँ। अच्छा, मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं, आप लोग देख रहे होंगे। कपड़े मैंने इसलिए चेंज किए हैं क्योंकि मुझे ये है कि जहाँ मैंने जाना है ना वहाँ पर भी जाते हुए खीर ले जाऊँ, और तैयार मैं इसलिए हो गई थी कि जल्दी जल्दी से बस अब ये मैं काम वाइंड अप करूँ ना और हो आऊँ ना। आपको पता है चांद रात है, तो सारी चांद रात ही इसी तरह गुजरनी है, एक्टिविटीज़ में, शुगल में, इसी तरह मिलने मिलाने में। क्योंकि अचानक वाली ईद में ना बहुत से इस तरह के काम होते हैं जो सारी रात चल रहे होते हैं। अगर आपको प्लान हो ना कि 30 रोज़े होते तो सबका एक प्लान बना होता, टाइम से सारा कुछ हो जाना था, टाइम से सारा कुछ मैनेज होना था। अच्छा, अभी आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने अब ये रखने हैं फ्रिज में, और मैंने यहाँ से ना निकलने की करनी है क्योंकि मेरा इतने सारे बाहर के अभी काम पेंडिंग पड़े हैं ना। काम लाइक शॉपिंग नहीं, शॉपिंग तो आपको पता है मैंने आप लोगों से शेयर की है पिछले सारे व्लॉग्स में, थोड़ी करके ना मैंने शॉपिंग बच्चे की, बच्ची की और अपने हस्बैंड की कर ली हुई थी। शॉपिंग का मुझे ऐसा नहीं होता, ना ही इन दिनों में मैं शॉपिंग के लिए जाती हूँ। मुझे आखिरी दिनों में शॉपिंग करना वैसे पसंद नहीं, जो एक गंदा सा रश होता है ना बाज़ार में, ट्रैफिक का, मर्दों का अजीब सा रश ना, मैं उसमें नहीं जाती, बाज़ार में बिल्कुल नहीं निकलती, मुझे पसंद ही नहीं है शुरू दिन से ना। मेरी आदत है, मेरे हस्बैंड की भी खैर यही आदत है, उनको भी ये पसंद नहीं। शुक्र है हमारी आदत मिलती है। चांद रात पे मैंने बाज़ार में शॉपिंग के लिए नहीं जाना होता, हालांकि लोग बाज़ार जाते हैं, रौनकें देखते हैं, सारा कुछ, लेकिन नेवर एवर कि मैं कभी चांद रात में, हाँ हम लोग निकले ना तो खाने के लिए कुछ निकलते ज़रूर है, लेकिन आज तो मैंने घर में मंगवा के खा पी लिया, क्योंकि अब मुझे यही था कि हमें भूख बहुत शिद्दत से लग रही थी, घर ही खाया पिया। अब जहाँ जाएंगे ज़ाहिर सी बात है चाय पियेंगे। चाय, मुझे आपको पता है मैं चाय की बहुत शौकीन हूँ, मुझे कहीं भी जाऊँ ना, मुझे अगर चाय कोई ऑफ़र करे तो मैं ज़रूर पीती हूँ, तो चाय जाके पियेंगे, तो इसी तरह से हमारा ना बड़ा मज़े का टाइम हो जाएगा ना, गुजर जाएगा। ये देखिए मैं छोटे बाउल्स को भी ना कवर कर लेती हूँ, इस तरीके से आप कर सकते हैं ना, ये देखिए। अच्छा, अब मैं जहाँ जा रही हूँ ना, वहाँ जाते हुए मैंने सबसे पहले रास्ते से ना बनवाई है फ्रूट की बास्केट, क्योंकि मेरी जेठानी है, बच्चों की ताई है, मेरे जन्नत की और साइम की ताई, उनका कज़न जो है, मेरी जेठानी का बेटा माशाल्लाह से इत्तिकाफ़ बैठा हुआ था, वो आज इत्तिकाफ़ से उठा है। बस हमें जाते जाते थोड़ा लेट हो गया, लेकिन मैंने कहा जाते हुए उसके लिए कुछ गिफ्ट्स लूँ, उसके लिए मैंने फ्रूट की बास्केट बनवाई, कुछ गिफ्ट्स लिए,
ईद के गिफ्ट्स आपको पता है, ईद पे तोहफ़े देने में से मोहब्बत बढ़ती है और तोहफ़े दिया करें। चाहे आप छोटा सा भी किसी को तोहफ़ा देना तो आप उसके चेहरे पे ना खुशी देखा करें। छोटा सा भी तोहफ़ा दे के देखें ना, यकीन जाने कि जो खुशी उसको मिलती है ना, जो आपको देख के खुशी मिलती है ना, सेटिस्फेक्शन मिलती है, उसका कोई जवाब नहीं। बच्चों ने अब खुद खुलवाई है ताई से। बच्चों ने कहा कि जी ताई खोलें इसे जल्दी से और हमें भी दिखाएं कि मामा ने कैसी बनवाई है टोकरी। ये देखिएगा, बहुत मज़े की और बड़ी ही अच्छा, हर तरह का फ्रूट इसमें मैंने रखवा लिया था। थोड़ा थोड़ा रखवाया था। बास्केट अच्छी खासी बड़ी है, लेकिन देखने में शायद आपको नहीं लग रही, लेकिन सारे मैंने फ्रूट्स अंदर ऐड करवाए। और बस उसके बाद हम लोग निकले हैं, उनको मुबारकबाद दे के। मेहंदी मैंने लगवाई है। मेहंदी के भी कुछ क्लिप्स मैंने कहा आप लोगों से शेयर करूं, क्योंकि मैं आप लोगों को गिफ्ट देना चाह रही थी। यही गिफ्ट है, चांद रात का गिफ्ट है, ईद का गिफ्ट। मैंने कहा आप लोगों को एक सेकंड ब्लॉग भी शेयर कर देती हूं और साथ में आप लोगों को ये छोटी छोटी मेरी जो आज चांद रात की एक्टिविटीज़ वो भी शेयर करती हूँ। होपफुली आप लोग भी यही एक्टिविटीज़ कर रहे होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे चांद रात को। अच्छा, चांद रात पे ना मुझे मेहंदी लगवाना बहुत पसंद है। खैर मुझे क्या पसंद, मेरी बेटी को बहुत पसंद है। कुछ हो ना हो, उसको सिर्फ ये होता है कि चांद रात दो चीज़ों से होती है। एक होती है मेहंदी लगवाने से और एक होती है खीर बनाने से। उसकी चांद रात पूरी तब होती है जब उसको अच्छा सा मीठा मिले और उसके हाथों पे मेहंदी लगी हो। खैर मुझे भी ये दोनों चीज़ें बहुत पसंद हैं। मीठा मैं इसलिए बनाती हूँ क्योंकि मैं सबको भेजना होता है, और मेहंदी इसलिए लगवाती हूँ कि मुझे मेहंदी लगवाना बहुत पसंद है। आपने मेरे पिछले व्लॉग्स में भी देखा होगा कि मुझे मेहंदी, अक्सर मेरे हाथों पे मेहंदी लगी हुई होती है। मुझे मेहंदी लगाना बहुत पसंद है, लगवाना भी बहुत पसंद है। ये मेरी बेटी का हाथ है, उसने वॉश कर लिया है माशाल्लाह। उसका देखिए कलर कितना खूबसूरत आया है। अच्छा, इस दफ़ा ना मैंने देखा है कि मेहंदी के बहुत लाइट लाइट से ना डिज़ाइंस का ट्रेंड है ना, देखें बारीक बारीक से, और बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। वहाँ लगवा भी बच्चियाँ इतने प्यारे प्यारे डिज़ाइंस नहीं थी ना। अच्छा, अब हम लोगों ने ना, माँ और बेटी ने सोचा आप लोगों को छोटे छोटे ना डिज़ाइंस इस तरह से सेट करके दे। हम लोग लगे हुए थे शुगर लगाने, और साथ आप लोगों को भी मैंने कहा शेयर कर देती हूँ। ये देखिएगा कितने प्यारे प्यारे मेरी बेटी ने ना डिज़ाइंस बनवाए हाथों के। और अगर मुझे नहीं आती ये चीज़ें तो वो मुझे सारे सिखा रही थी। मैंने कहा सीखते हैं चलें, जो आज का ट्रेंड है। ये देखिएगा हार्ट हम लोगों ने बनाया आप लोगों के लिए, और आपको इस तरह से मीठी और मज़े की और हैप्पी हैप्पी ईद बहुत मुबारक। सबको दुआओं में ढेर सारा याद रखिएगा, अपना सब बहुत ख्याल रखिएगा, और मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़ एंड बाय बाय।